हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई एस सूत्रा। दोस्तों, प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ का ये लेक्चर है। यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है ई विन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसमें आप देखेंगे एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन दिया जाएगा जिससे कि आप देखेंगे जैसे बहुत सारी आप जो वैक्सीन्स होती हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में रखने की ज़रूरत होती है, किसी को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी जो ये मेंटेन करने का जो पूरी एक जो मेडिसिन को काम है उसको इस पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। आप देखेंगे इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करता है। इसमें आप देखेंगे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। मान लीजिए कोई वैक्सीन का स्टॉक है, मान लीजिए कहीं मुंबई में ज़्यादा अवेलेबल है या दिल्ली में कम अवेलेबल है या चेन्नई में कम अवेलेबल है, बेंगलोर में ज़्यादा अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ों का स्टॉक पे एक नज़र रखी जाएगी कि कितना स्टॉक कहाँ पे है और वक्त पड़ने पे ये स्टॉक कहाँ से कहाँ अकोमोडेट किया जा सकता है, कहाँ स्टोर्ड है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये इसमें रहेगी, कलेक्ट की जाएगी। इससे हेल्प मिलेगी कि हम एक बड़ा डेटा आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकें जिससे कि ये एनालाइज कर सकें कि वक्त ज़रूरत पे ये सारी वैक्सीन्स कहाँ पे यूज़ करी जा सकें जिससे कि लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। इसमें आप देखेंगे ये इंश्योर किया जाएगा कि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो 99% तक हो, जो जहाँ पे इन दवाओं की ज़रूरत हो, इन वैक्सीन्स की ज़रूरत हो, तुरंत अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। कुल मिला के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा जिसमें आप देखेंगे पूरा एक हेल्थ रिवाइव करी जाएगी। वैक्सीन के लिए पूरा एक रिवाइवल स्ट्रक्चर होगा जिसमें जब भी जहाँ पे किसी को ज़रूरत पड़ेगी तुरंत वैक्सीन अवेल कराई जाएगी। फिर यहाँ पे यंग साइंटिस्ट अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। इसमें आप देखेंगे CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल साइंटिफिक रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली आप देखेंगे जो ये अवार्ड है उनको बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसमें बेसिकली कैश अवार्ड दिया जाता है। आप देखेंगे CSIR को, तो CSIR को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि एक प्रीमियर इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आप देखेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। आप अगर CSIR का कोई भी आपसे प्रेसिडेंट पूछे कि CSIR का प्रेसिडेंट कौन होता है, तो डायरेक्ट आप आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं, और जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते हैं वो होते हैं उसके वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आइडिया आप रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है अगत्ती आइलैंड की। अगत्ती आइलैंड बेसिकली आपको लक्षद्वीप वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये केरला है, केरला से ये आपका आता है अगत्ती आइलैंड। इस आइलैंड में अभी आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो रोड है ये कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो इस रोड के जो किनारे किनारे जो कोकोनट ट्रीज़ हैं इनको कहीं ना कहीं जो ना डिस्ट्रॉय हो, इस ये सारी चीज़ें ट्रिब्यूनल ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोली है, जिससे कि ये सारे जो कोकोनट के जो ट्रीज़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, ये ना गिराए जाएं। अगर जो कंस्ट्रक्शन करना है बीच के रोड बनाने के लिए, ट्रिब्यूनल ने ये भी बोला कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे कि ये ध्यान रखा जाए, ये देखा जाए कि जो भी इसमें इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान है इसको जो अप्रूवल दिया जा रहा है उसमें प्रॉपर सावधानी बरती जाए जिससे कि किसी भी प्रकार का कोकोनट ट्रीज़ को नुकसान ना हो। कोकोनट ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत उनको इससे पैसा वो कमाते हैं, और इससे जो हमारा जो ग्रीन बेल्ट है वो उसको भी हेल्प मिलती है। क्योंकि जब साइक्लोन्स आते हैं बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा साइक्लोन आ रहा है, इस साइड से अब कोई बड़ा साइक्लोन आ रहा है, ये जो साइक्लोन, अब यहाँ पे अगर पेड़ होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पेड़ कोकोनट के ट्रीज़ होंगे इस साइक्लोन को कहीं ना कहीं एक स्टॉप कर पाएंगे, उनकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर पाएंगे। तो इससे जो यहाँ के लोग हैं वो एटलीस्ट बचे रहेंगे। इसलिए जो कोकोनट ट्रीज़ हैं उनको होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे जो दूसरी नेचुरल कैलामिटीज़ भी आती हैं जैसे सुनामी टाइप की या फिर कोई दूसरा आंधी तूफान, इस सब में भी बचाव होता है। अगत्ती आइलैंड जो है एक तरीके का कोरल एटोल है, जो कि आपने ज्योग्राफी में एटोल पढ़ा होगा। एटोल मतलब बेसिकली ये होता है जहाँ पे जैसे किनारे किनारे पूरा पानी भरा हुआ है और बीच में एक उठा सा रीजन है, तो इसको यहाँ पे ये इसे आप बेसिकली एटोल बोलते हैं। आप ज्योग्राफी जब भी आप
एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप के अंदर ये देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप आइलैंड्स के कई जो ग्रुप्स हैं, वहाँ का एक ये आइलैंड है अगत्ती आइलैंड। कोई भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अगत्ती आइलैंड कहाँ पे रिसेंटली अभी जो न्यूज़ में था किस जगह पड़ता है, तो आप बता सकते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पे आप बात करी जा रही है ग्राम उद्योग विकास योजना की। इससे ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी कि मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के थ्रू, जिससे कि बेनिफिट किया जा सके, फ़ायदा पहुंचाया जा सके। जो अगरबत्ती जो भगवान की पूजा के लिए अगरबत्ती बनाई जाती है, उसको उस अगरबत्ती को बनाने के लिए बेसिकली ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें जो टारगेट किया जाएगा वो जो औरतें, जो महिलाएं जो अगरबत्ती बनाती हैं, उनको बेसिकली एक स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी मशीन से कि वो कैसे अगरबत्ती प्रोड्यूस कर सकें। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है, काविक जिसे बोलते हैं, इसमें इसके थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी आर्टिजन्स को जो कि इस एरिया में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली जो इंडिजिनस जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अगरबत्ती की, उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करने के लिए ये काम कर रही है। इसे प्लेस किया गया अंडर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी ऑफ इन इम्पोर्ट्स की। जो अगर आप देखेंगे, अगर आप हर चीज़ इंपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन अगरबत्ती के इंपोर्ट पे रोक लगा रखी है। अब इस पे अगर रोक लगा रखी तो इसको आपको प्रोड्यूस इंडिजिनसली करना पड़ेगा, इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हम अपनी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनस जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बूस्ट कर पाएंगे। और दूसरे जो जो हमारे और देशों के जो और देश हैं वो इस मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हम अपना जो बैम्बू मिशन है उसको कहीं ना कहीं एनकरेज कर पाएँ। और जो इम्पोर्ट्स ऑफ अगरबत्ती है, अगरबत्ती का जो हम आयात करते हैं, उस पर रोक लगाई जा सकेगी। तो ये इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये एक नेशनल प्रोग्राम है जिससे कि जो बच्चे साइंस के लिए साइंस में रुचि रखते हैं, जो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, उन बच्चों को क्लास 6 से 11 के बीच में ही एक मॉनिटर करा जा सके और उनकी जो प्रतिभा है उसको पहचाना जाए। ये जो प्लेटफॉर्म है वो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करता है और उनको प्रमोट करता है साइंटिफिक जो स्टडी होती है उसमें जाने के लिए। ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे बेसिकली जो जिनका इंटरेस्ट साइंस में होता है उन्हीं को इसमें बेसिकली एक अच्छा रास्ता दिखाया जाएगा जिससे कि वो वहाँ पे अच्छे से प्रॉस्पर कर सके टुवर्ड्स एजुकेशन इन फील्ड ऑफ साइंस। VVM जो है ये एक इनिशिएटिव है विज्ञाना भारती का, जो कि विज्ञान प्रसार एंड NCERT के साथ मिलके काम करता है। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर, छोटा सा नन्ना सा लेक्चर था। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं मुझसे। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आपको मेरे इस लेक्चर की अगर PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये था आज का टोटल। वाइंड अप करता हूँ अब। थैंक यू गाइस, जय हिंद।